पाठ 9 बया का घर। कहानी। एक बंदर था। वह बड़ा ही शरारती और चंचल था। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांगे लगाने में उसे बड़ा मजा आता। कभी-कभी वह किसी पेड़ की टहनी को पकड़कर झूला झूलने लगता और खूब सारे करतब दिखाता। यह देखकर दूसरे जानवर हंसते। कभी-कभी जानवर उसे कोई प्यार से समझाता, अरे भाई, इस तरह सारे दिन उछल कूद और मस्ती करते रहने से गिरने और चोट लगने का भी डर है। जंगल में कौन से डॉक्टर बैठे हैं जो तुम्हारा इलाज करेंगे? यह सुनकर बंदर खी हंसता। फिर उसी तरह मस्ती से उछल कूद करने लगता। पेड़ों पर बार बार उछलने कूदने से उन पर बने हुए पक्षियों के घोंसले भी हिलने लगते। कभी कभी उनमें से किसी पक्षी का अंडा जमीन पर गिरकर टूट जाता या कोई नन्हा बच्चा गिरकर परेशान हो जाता। उसकी ची ची से सारे पक्षी बाहर आ जाते। वे बंदर को समझाते, भाई ऐसी शैतानी न करो जिससे दूसरों को परेशानी हो। पर बंदर एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। दिन बीतते गए। धीरे धीरे मौसम बदला और बरसात आ गई। पर शरारती बंदर की आदतों में कोई फर्क नहीं पड़ा। वह और भी ज्यादा शैतानियां करने लगा। उसकी शैतानियों को देखकर पक्षी दुखी होते। उन्हें डर था कहीं यह शरारती बंदर उनके घोंसलों को ही न गिरा दे। एक दिन बड़े जोर की बारिश हुई। सब और पानी ही पानी हो गया। खूब ठंडी हवाएं चल रही थी। बंदर बुरी तरह भीग गया था। तेज ठंडी हवाओं से वह परेशान था। वह किसी तरह सिर छिपाने के लिए ठिकाने की तलाश में था, पर उसने अपने लिए कोई घर तो बनाया ही नहीं था। अपनी शरारतों से भला उसे फुर्सत कहाँ थी। हार कर अब वह पेड़ों के पत्ते में छिपने की कोशिश कर रहा था। बारिश में भीगकर वह थर-थर कांपने लगा। उसी पेड़ पर एक बया ने अपने लिए एक सुंदर घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें बया और उसके बच्चे रहते थे। साथ ही बया ने बारिश के दिनों के लिए अन्न के दाने भी इकट्ठे कर लिए थे। इसलिए अपने घोंसले में बैठकर बया और उसका पूरा परिवार बारिश का आनंद ले रहा था। जब मन होता वे अपने इकट्ठे किए हुए दाने चुगते और खुशी से ची ची करने लगते। तभी बया ने अपने घोंसले से झांक कर देखा। उसे बारिश में थर-थर कांपते हुए बंदर पर बड़ा तरस आया। उसने कहा, बुरा न मानना बंदर भाई, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि अपना सारा समय शरारतों में मत बर्बाद करो। कुछ आगे का भी सोचो। अगर तुमने मेरी तरह अपना कोई ठिकाना बना लिया होता और बरसात के दिनों के लिए खाने का इंतजाम पहले ही कर लिया होता, तो आज यह हालत क्यों होती? यह सुनकर बंदर गुस्से से लाल लाल आंखें करके बया की ओर देखने लगा। बया फिर बोली, भाई जो हुआ सो हुआ, मगर आगे के लिए मेरी बातों को गांठ जरूर बांध लेना। हाँ, मेरे पास कुछ दाने पड़े हैं। अगर भूख लगी हो तो बोलो, मैं वे बचे हुए दाने तुम्हारे लिए ले आऊंगी। यह सुनकर बंदर और भड़क गया। गुस्से से लाल पीला होकर उसने एक जोर की छलांग मारी और बया के घोंसले को पकड़कर बुरी तरह झकझोर डाला। फिर बोला, लो अब मजा चखो। बया का टूटा हुआ घोंसला अब जमीन पर पड़ा था और वह जोर जोर से रोने लगी। उसे दुख था कि उसने ऐसे शरारती बंदर को सीख देने की कोशिश क्यों की। धीरे धीरे पेड़ पर मौजूद अन्य चिड़ियों को भी यह बात पता चली। सबने एक दूसरे से कहा, आगे से हम कभी भी इस शरारती बंदर को मुंह नहीं लगाएंगे। इसने कुछ सीखा तो नहीं, उल्टे बया का घर ही तोड़ दिया। ऐसे उत्पाती से तो बचकर रहना ही अच्छा है। क